this side Mansi Yadav with you once again. I hope everyone is doing really great. So शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ और मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू फॉर प्रेइंग फॉर मी कि मेरा गला ठीक हो जाए, मैं जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। तो मेरी काफ़ी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। सो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ यू कमेंट्स बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी। सो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आपने दोबारा इस वीडियो पे क्लिक किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। मैंने बोला था कि हम अगर हमें कैबिन क्रू बनना है, एयरपोर्ट जॉब करनी है, तो हम ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से करें। तो पीपल डोंट नो कि एज ए कैबिन क्रू जॉब हमें समझ नहीं आ रहा कि नो पीपल आर जो वीडियो देखते हैं दे आर वेरी स्मॉल बेबीज 8, 9, 10, 11, 12 एंड दे डोंट नो कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तो ये वीडियो उसी चीज़ के बारे में कि शुरुआत कहाँ से करें। यू नो अगर आपको कैबिन क्रू बनना है सो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, समझ नहीं आता। आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज मैं भी उस फेस में निकली हूँ। सो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सो गाइस इफ यू आर इन 10th, 9th, 8th स्टैंडर्ड यू जस्ट हैव टू यू नो फर्स्ट थिंग मैं को बोलूँगी और वीडियो के एंड तक रुकना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि यू नो क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है ना, फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इन यू नो स्मॉल क्लासेस एंड यू आर थिंकिंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से वेरी गुड जॉब। ठीक है, आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू थिंकिंग टू यू नो डूइंग अ जॉब, थिंकिंग अबाउट कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है, मैं ये बोलना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा ये समझ के, सुन के आप लोगों से। ये वीडियो आपको एटलीस्ट आप लोगों ने क्लिक किया है ना, दैट मीन्स यू नो यू वांटेड टू डू दिस जॉब और आप करना चाहते हो। ये आपका फर्स्ट स्टेप है और आई एम ऑलवेज देयर फॉर, जैसे मैं आपको कहती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना एंड आप जो कंफ्यूजन है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू ओके ना, फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है दैट इज योर डिपेंडिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो गाइज देखो, दो लैंग्वेज है जो डिपेंड करती है। ठीक है, दो लैंग्वेज है जो आपको सीखनी है, दैट इज सो गाइज दो लैंग्वेज है, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, सो आपको इंप्रूव करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करनी है और साथ साथ में हिंदी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है। जिसको हिंदी आती है वेल गुड, जिसको इंग्लिश आती है वेल गुड। सो आपको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, अब मैं वो दो स्टेप्स बताती हूँ आप लोगों को। तो गाइज अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कम्युनिकेशन यू नो इंस्टीट्यूट है, वो जाके ज्वाइन कर सकते हो या फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे। ठीक है ना, कैबिन क्रू जॉब के लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज 12th पास, राइट। और 12th करने में यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू व्हाट यू कैन डू नाउ, यू कैन यू नो इम्प्रूव योर इंग्लिश। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू नो मैं इंग्लिश सीखने जा रही हूँ, इंग्लिश सीखने के बाद आपके फैमिली मेम्बर में जो पर्सन है जिससे आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात करो, उससे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। और यू नो बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कि आप छोटे मोटे जो क्लासेस है कम्युनिकेशन के वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और वापस आने के बाद यू हैव टू प्रैक्टिस। नाउ इफ यू थिंकिंग यू नो आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको चीज़ आएगी नहीं। ठीक है ना, आई वॉन्ट कि आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करो उस चीज़ की, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो। आने के बाद अपनी फैमिली या फ्रेंड से बात करो इंग्लिश में। सेकंड, अगर कोई चीज़ ट्राई कर सकते हैं दैट इज यू नो इंग्लिश में सॉन्ग सुनना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मूवीज देखना। आई नो इट्स क्वाइट बोरिंग और डिफिकल्ट लगता है यार, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा दिन ऐसा लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट हाँ, कुछ टाइम के बाद आप वो चीज़ इंप्रूव डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है ओके, अगर हम जाए नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, अब कुछ चीज़ें मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, जो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे, समझ में आ रहे हैं, वो आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो इजीली ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉइंट्स है लाइक यू नो कोई टॉपिक्स लेके आप मिरर के सामने बैठो। ठीक है, और इंग्लिश में 2 या 3 मिनट तक आप प्रॉपरली बात करो, तो इससे क्या होगा, आपकी इंप्रूवमेंट होगी इंग्लिश बोलने में, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा डे बाय डे। ठीक है, सो दैट विल रियली हेल्प यू ना। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड टाइम चल रहा है, बट येस डेफिनेटली कोविड इंप्रूव हो जाएगा, यू विल गो बैक टू योर स्कूल डेज। आई नो इट्स क्वाइट बोरिंग बिकॉज अभी छुट्टियां चल रही है, इवन आई डोंट वांट टू से दैट थिंग, बट आई नो दैट बहुत लोग बोलेंगे मेरे को स्कूल नहीं जाना यार, काफी लोग बोलेंगे स्कूल जाना। सो गाइस मुझे जरूर बताओ कि आपको ना स्कूल जाना है अभी, यू नो ऑफलाइन क्लासेस अच्छी लग रही है आपको या ऑनलाइन क्लासेस अच्छी लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर स्कूल डेज, आप स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज में हो, नाउ हाउ यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए आपके स्कूल में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करो जाके। आप जब पार्टिसिपेट करोगे ना गाइस, सो आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन पार्टिसिपेट इन योर स्पीच कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, एनीथिंग विच यू रियली लाइक। यू नो आप स्टेज पे जैसे पार्टिसिपेट करोगे, आपका स्टेज फियर निकलेगा है ना, और इतनी जोर से हवा करोगे तो मेरे मुंह पे हवा बॉल उड़ेंगी असर से करके। सो मेरे भाई बहन आप खड़े हवा करोगे, बिकॉज करोगे आपका स्टेज फियर निकलेगा, आपका डर निकलेगा। दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज योर कॉन्फिडेंस।
ठीक है। नाउ अगर आप अब जो ये सारी चीजें आपने 4-5 साल करी ना, फॉर एग्जाम्पल जब तक आपने स्कूल क्लियर हुआ है तब तक आपने इंग्लिश में इंप्रूव कर ली है, आपको कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो चुका है, ये 2 चीजें जो चाहिए होती है एज बिकमिंग अ क्रू। Now what you're going to do now, next step you have to do, that is your you need to be become 18 साल को होना इंपॉर्टेंट है। आपने 12 कंप्लीट कर ली, 18 साल की हो चुके हो। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जमा करने हैं एंड डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग द सेम, सो अब वो जाके वीडियो देख सकते हो। डॉक्यूमेंट पर जाके टाइप करो कि डॉक्यूमेंट्स बाय मानसी यादव, आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या कैरी करने हैं। एंड देन यू हैव टू फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाना है, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, और जैसे इंटरव्यूज होंगे मैं आपको बता दूंगी कि आपको गो फॉर द इंटरव्यूज, क्रैक करना है एंड यू आर गुड टू गो। और जब तक आपकी 12th क्लियर नहीं हो रही, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। सो टेंशन की बात नहीं है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। आई होप ये वीडियो काफी हेल्प किया होगा आपको, क्या क्या चीजें करनी है, अभी क्या करना है क्या नहीं करना। एंड गाइज इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, और कोई भी एयरलाइंस आपको इंस्टीट्यूट नहीं मांगती है। सो इट्स नॉट मैंडेटरी टू और पैसे खर्च करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि आप कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो, मैं ये हमेशा यही बोलती हूँ। सो वो इंप्रूव करो, कोई चीज़ ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। दैट्स वन थिंग आई टेल यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई फ्यूचर कैबिन क्रूज। आई लव यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो लोग कैबिन को बनना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं एयरपोर्ट जॉब्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए। जैसी वैकेंसीज आएगी आई विल लेट यू नो सून। सी यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।